तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हम डिफरेंस जानेंगे कि केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज। ये हम अपने पुरानी क्लासेस में ज़रूर पढ़े होंगे और हमको बेसिक डिफरेंस पता होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, तो मोस्टली वही केमिकल चेंज से डील करेगा। तो पहला बेसिक चीज़ आता है कि जो केमिकल चेंज होता है इसमें जो एटम्स होते हैं वो खुद को रीअरेंज करते हैं एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। ठीक। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि शेप साइज वगैरह चेंज होते हैं और जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी रहती है वो सेम रहती है। मतलब जो एटॉमिक अरेंजमेंट रहता है, स्ट्रक्चर, वो सेम रहता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक। अब आगे देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है। तो हमारा एक एग्जांपल लेता है केमिकल चेंज का, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक रॉड लेते हैं, ठीक, इसको बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अभी देखो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, Mg। अब ये जो बर्न होने के बाद पाउडर के फॉर्म में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO। देखो अब इसके में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। अब इसका और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट अलग है। पहले अकेले सिर्फ मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लीन लगेगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक, हैंड राइटिंग थोड़ी इधर उधर है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला मान लो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी कराएं। हाँ, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिया, क्या लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, और उसमें क्या, जिंक के टुकड़े Zn मिक्स किया। अब ये रिएक्ट करके क्या रिलीज किया, H2 हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ तो इसको ये अपसाइड एरो के साथ बताएंगे, और इसका प्रोडक्ट क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। पर हमको इससे मतलब, ठीक, यही एक्सपेरिमेंट इसमें इन्होंने ये एक्टिविटी में कराया है और इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। देखो अब इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे क्या हाइड्रोजन के गैस के पार्टिकल इस पाइप से निकलेंगे, ठीक, और इस चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है, यहाँ पे हल्का सा फ्लेम लगा के करेंगे, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होता है तो ये आग बढ़ जाएगा अचानक से और पॉपअप होके बुझ जाएगा। ठीक, ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस में दूसरा कोई रिएक्शन, एक और रिएक्शन है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये क्या बनाता है, NaCl। ये काफ़ी कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और यूजुअली, पर ये एक्वस रहेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट रहेगा इसमें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और प्लस वाटर। इसमें क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक। अब आते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टेट। क्या,
चेंज इन स्टेट, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि इसको हम समझ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक, अब इसका कोई एक एग्जांपल, तो पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस लेड नाइट्राइड PbNO3 का होल डाइस, ये क्या फॉर्म करता है? लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट होता है। ठीक, और KNO3, ये कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं दोनों। ठीक, ये भी COLOUR सही लिखा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, COUL सॉरी। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। और जब ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखेगा, ये पोटेशियम आयोडाइड मान लो है, और ये पोटेशियम आयोडाइड है, और इसके में हम मिक्स करा दें लेड नाइट्राइड, तो कैसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। ये जैसे इसमें जाएगा येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, और दूसरा एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। अच्छा, अब ये चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुआ? देखो, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्यूबल है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल। पहले ये क्या, लेड नाइट्राइड किस में था? ये था लिक्विड में, किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। एक ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा एग्जांपल एक चेंज इन स्टेट या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम लोग बेरियम क्लोराइड का लिखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट का। ठीक, और साथ ही में क्या फॉर्म होता है? अच्छा, ध्यान देना, जब प्रेसिपिटेट होता है तो उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, साथ ही में क्या है? इसके साथ फॉर्म होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया हमको, बस ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए। ये हो गया। अब तीसरा क्या बचा? तीसरा क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या? चेंज इन कलर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हम लोग किस में पा सकते हैं? नींबू, ऑरेंज, इन सब में होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड को जब पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ये पर्पल कलर का होता है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एक KMn ये कलरलेस हो जाता है। देखो, जैसे ये पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, इस एसिड के साथ रिएक्ट करा है, पर्पल कलर का रहता है, एंड देन ये कलरलेस हो जाता है। ठीक, एक इसका ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड को
जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराते हैं, जो कि ये ऑरेंज कलर का होता है, तो ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ठीक, तो ये तो एग्जांपल होगा कैरेक्टरिस्टिक के। अब हाँ, अभी एक बचा है चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं। इसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का CaOH। इसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, इसको स्लेक्ड लाइम कॉमन लैंग्वेज, प्लस हीट एनर्जी। तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल ये हो गया। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। अब देखो, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है। अच्छा, अभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझेंगे, पर पहले ये तो समझ में आ रहा है ना कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। बस अभी ऐसे वर्ड में जान लो, जहाँ पे यूज आएगा फिर ये देखेंगे। अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अभी जो भी ऊपर के रिएक्शंस हैं, इसको मैं वर्ड्स में बता सकता हूँ। जैसे देखो, मैंने एक ये लिखा कि सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है तो वो ऑरेंज कलर से चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाता है। एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मैं बोला सिट्रिक एसिड वो ये पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करता है तो कलरलेस हो जाता है। तो मैं कुछ रिएक्शन वर्ड्स में बता रहा, तो यही है। इसको, ये जो मैं वर्ड में बता रहा है, इसको मैं इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का ही, वर्ड इक्वेशन। एक तो हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन के थ्रू। वर्ड इक्वेशन से सिंपल समझ में आ रहा है कि ऐसे वर्ड्स में बोलेंगे और इक्वेशन पता है, कुछ प्लस माइनस ऐसा करके लिखते हैं, इक्वेशन जैसा दिखता है, सिंपल। ठीक, तो जैसे वर्ड इक्वेशन में मैं बोला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया वर्ड इक्वेशन। अब ये मतलब ये भी सही है, पर हमारे पास एलिमेंट्स के सिंबल और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके फॉर्मूला होते हैं, हम उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, ऑक्सीजन का O होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ठीक, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या डिनोट करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास को ये इम्प्लाई करता है। ठीक, वेरीफाई करता है बोल सकते हैं। अब देखो, पहले हाँ, एक चीज़ ध्यान देना था हमको, बेसिक सा, कि जो सब्सटेंस अंडरगोज रिएक्शन विथ सब्सटेंस अंडरगोज रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट। जो रिएक्शन कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। अब हमको एक चीज़ पता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे अगर हम देखें,
अभी इस इक्वेशन में ही देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और सॉरी 2 एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है, मैग्नीशियम का 1 है। तो चलो, जब ये रिएक्ट हो रहा था तो मैग्नीशियम जितना तब था अभी है, ऑक्सीजन 2 था, 1 कम हो गया। क्या ये पॉसिबल है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है इसको तो फेल कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? अब देखो, जो बुक में मेथड दिया है उसको भी देखेंगे, मतलब समझ के चलते हैं। सिंपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। देखो, हम एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक, एलिमेंट्स लिख लिए। अब LHS मतलब रिएक्टेंट और RHS मतलब प्रोडक्ट, सिंपल। अब एलिमेंट हो गया Mg, रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितना है 2, RHS साइड कितना है प्रोडक्ट साइड 1। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि अगर मैं इस साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा RHS साइड में। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इस इक्वेशन को उठाया Mg प्लस O2 MgO, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे तब ये 2MgO। अब देखो, अब नया टेबल बनेगा। एलिमेंट्स इस साइड लिखते हैं, यहाँ इस साइड तो हम एलिमेंट लिख रहे हैं ना, ऐसे ध्यान देना, इधर एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक। तो अभी मैं फिर से ये हेडिंग नहीं डाल रहा। Mg है, अभी Mg कितना हो गया LHS में, LHS में कितना है 1, RHS में कितना हो गया 2, ऑक्सीजन LHS में कितना है 2, RHS में कितना हो गया 2। अब देखो, अब ये इसको बैलेंस करना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। अब पूरे इक्वेशन में नहीं, अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया इक्वेशन हमारा क्या बन के आएगा, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब ये इक्वेशन मेरा बैलेंस है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक। जितना रिएक्टेंट साइड था उतना ही प्रोडक्ट के साइड है। एक दूसरा मेथड है, थोड़ा मैथमेटिकल पड़ेगा पर उससे भी सॉल्व होगा, इजी रहेगा उससे थोड़ा, ठीक है। अब ये और इसी वाले इक्वेशन को लेते हैं, NCERT वाले को, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, इसके सामने A, इसके सामने B, इसके सामने D, इसके सामने E, D, ABCD, ठीक। और एलिमेंट होता तो E वगैरह रखते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है हमको, Zn यहाँ पे कितना है, कितने Zn है A, Zn कितना है A, LHS साइड, RHS साइड कितना है C टाइम्स Zn C टाइम्स है, A इक्वल टू C। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन कितना है B इंटू 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू B 2B लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना हाइड्रोजन है, ये D इंटू 2 या 2D बोल दो, ठीक है। अब क्या बचा, सल्फर कितना है B इंटू 1, तो कितना है B इज इक्वल टू, इस साइड कितना है, इस साइड भी 1 C। अब क्या है बचा, ऑक्सीजन इधर कितना है B इंटू 4B, B इंटू 4 ये 4B, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू C 4C, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, देखो इन सब में सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिजिट आया है, कौन सा मतलब अल्फ़ाबेट आया है, D आया है क्या, B, ये देखो बार बार B आया है।
हम एक काम करेंगे, b इज इक्वल टू 1 रख लेंगे, ठीक, ये लेट। अब हम ये इक्वेशन में रख देंगे। अब इक्वेशन मेरा कैसा हो जाएगा, देखो अब मेरा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, पहले b इक्वल टू 1 रख के और चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि क्या आएगा। b इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा d इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1, ठीक, ये समझ में आया। ये b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये d इक्वल टू 2/2, देन d इक्वल टू 1, b इक्वल टू c, तो फिर c इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, c इक्वल टू 1, ये हो गया, b और c मिल गया हमको, d मिल गया, b c मिल गया, तो a b c इक्वल टू a, तुम्हारा a भी क्या होगा, a इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो Zn प्लस H2SO4 सारा 1 1 आ गया, मतलब ZnSO4 प्लस H2, मतलब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस था। हाँ, कोई सेंस नहीं बनाया, 1 1 1 1, पर एक मेथड हमने सीख लिया। अब देखो एक इसमें प्रॉब्लम आई नहीं, जब हमारा अभी इसमें से कोई डिजिट, कोई लेटर अपॉन में आ जाता, मतलब डिनोमिनेटर में भी कुछ x आ जाता सपोज दैट, तब हम क्या करते, तब हम पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को, ठीक, वो फिर इधर इसमें जाके मल्टीप्लाई होता, इसमें जाके मल्टीप्लाई होता, इसमें जाके, देन इसमें जाके, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, ये तो सिंपल सा निकला, पर मेथड समझ में आया। चलो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल, इसमें देखें कोई बैलेंस करने के लिए हो, चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला, ठीक, ये वाला क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब इसके लिए हम लोग वही A B C D, Fe के कितने हैं, A LHS, सॉरी इसको सही से, ये Fe के कितने हैं, LHS साइड A इज इक्वल टू, इधर कितने हैं 3C, कितना देखो 3C, फिर क्या हाइड्रोजन कितना, LHS साइड 2B, इस साइड कितना है D2 या 2D, ऐसा 2D, ठीक। अब क्या आया, हाइड्रोजन हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन कितना है, B1 है ना, B, इस साइड कितना है 4C। अब हमारा क्या और हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा 4C, हाइड्रोजन ऑलरेडी हो गया। अब देखो बार बार कोई रिपीट हो रहा है, हाँ देखो B 2 बार आया, तो हम B को लेट B इज इक्वल टू 1, हम B इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, पहले इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा D इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इक्वल टू भी हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ से B इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, हाँ ये देखो काम की चीज़ है ये भी। और फिर यहाँ से C आ गया, तो हमारा A इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 1/4। हमने B को लेट किया है, हमको उससे A मिल गया, C मिल गया, D मिल गया। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, चलो यहीं से मैं इरेज करके पुट कर देता हूँ, ठीक। हम B को 1 माने थे, तो यहाँ पे 1, A हमारा क्या आया 3/4, उसके बाद क्या यहाँ पे क्या था A B C था यहाँ पे, ठीक, C कितना आया 1/4, D कितना आया 1 आया, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, अच्छी बात है कि सेम डिनोमिनेटर है, तो हमको बस एक बार पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, पूरे इक्वेशन में, ऐसे समझो पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, सॉरी
ये 4 तो कट गया था ना इससे, ठीक सर। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, देखा ये 4 है, ये तो मेथड समझ में आया। ये मैथमेटिकल है और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ऐसे जाओगे ये टेबल वेबल बना के तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। देखते हैं फाइनली क्या बैलेंस हो गया, ये देखो वो 3Fe 4H2O, यहाँ पे 2 था, 4 वेट यहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे 1 बचेगा, थोड़ा सा ये देखो मिस्टेक कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1/4 था, C 1/4 आया था ना, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा। ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पर फिर भी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया और 4H2, देखा सही है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, जब इक्वेशन बैलेंस करने लगोगे तो इसके ये भी तुमको नहीं करना पड़ेगा, एक मेथड और है। उसमें क्या है कि देखो पहले हम इसी एग्जांपल से समझेंगे, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब सीक्वेंस होता है बैलेंस करने का। देखो पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल क्या होते हैं, जिंक, कॉपर, सोडियम, अल्युमिनियम, आयरन, क्या है ये मेटल है। उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। देखो जैसे हमने पहले मेटल को बैलेंस किया, अब हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि मेटल हमारा बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। फिर से वही फर्स्ट प्रोसेस पे, अगर है तो आगे बढ़ जाएंगे, तब ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद देखेंगे कहीं हमारा मेटल फिर से तो अनबैलेंस नहीं हो गया, सॉरी इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस तो नहीं होगा, या नॉन मेटल तो इम्बैलेंस नहीं हो गया, वो भी सही निकला तो फिर हाइड्रोजन को करेंगे। आओ अब ऐसे ही इस इक्वेशन में करके देखते हैं। देखो इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है, तो हमको क्या कैसे बैलेंस करना है, 3 कर देना है, 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मेटल हमारा बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल आते हैं। नॉन मेटल क्या है, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास क्या है उसके बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, तो हमें काम करते हैं इससे, इधर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो हमारा देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमको क्या देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। हमारा इधर कितना है, 4 2 8, कितना है 8। अब इधर कितना है 2। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे, यहाँ पे 4 से, सिंपल। देखो हाँ ये मैथमेटिकल वाले से भी इजी पड़ा, समझ में आया। कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। पीबी क्या होता है, लेड होता है, ठीक। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ये हमारा, अच्छा मैं यहाँ पे 2 गलती से लिख दिया, यहाँ पे ये इक्वेशन है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक। देखो पहले क्या देखना है, मेटल को। मेटल यहाँ पे क्या है, लेड क्या है, मेटल है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करता है कहीं, ठीक। बैलेंस है 1 1 बैलेंस है। अब उसके बाद क्या देखना है, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में हमारे पास नाइट्रोजन आता है, ये नाइट्रोजन कितना है, 2 है। इधर कितना है, 1 है, इधर 2 कर देंगे, हो गया। अब हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 2 2 4 4 2 6 7 है। अब 7 है ये, अब इसको कैसे बैलेंस करें, इधर 7 इधर 6, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो
इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो अब इधर हम मिनिमम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई चेंज नहीं। फिर एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब हमारा, अब इक्वेशन ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब फिर से हम फर्स्ट स्टेप को रिपीट करेंगे। याद है ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब वापस हम मेटल देखेंगे, हमारा मेटल बैलेंस है कि नहीं अभी, क्योंकि अभी हमने इसमें नया मल्टीप्लाई किया ना, कॉमन सेंस लगाएंगे। हाँ, अब हमारा इधर पीबी कितना है 2, इधर पीबी कितना है 1, नहीं बैलेंस है, हमने मेटल को बैलेंस कर लिया। अब अपने नॉन मेटल को देखेंगे, हमारा नॉन मेटल कितना है, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 to 4 नाइट्रोजन इधर है और इधर भी 2 नाइट्रोजन है। इसका मतलब इधर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 4 से, हमको 4 करना है, तो हमको इसको इरेज करके 4 से कर दिए। ये भी ऐसा बोलने में लंबा लग रहा है, जब करने लगोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। 4 से कर दिए, नाइट्रोजन हमारा होगा, नॉन मेटल हो गया। अब हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन कितना हमारा, इधर 6 12 कितना 12, इधर कितना है 2 8 8 2 10 2 12, बैलेंस हो गया। ये देखो सिंपल, ये मेथड हमारा हो गया। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग ABCD वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अभी आप एक करके खुद से चेक करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया 2 मेथड से, एक वो जो ABCD मैथमेटिकल मेथड बताया, और एक ये कॉमन से, मतलब ये से कि पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इक्वेशन में देखते जाओगे, LHS और RHS को बस इक्वल करते जाना है, और आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, कंफ्यूजन हो तो दोबारा भी। अब ये हो गया, इक्वेशन बैलेंस करना तो आ गया। अब एक और चीज़ हमको ध्यान देनी होती है, वो ये है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिखते हैं। तो हमको 3 फिजिकल स्टेट तो बहुत कॉमनली पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, एक और यहाँ पे यूज़ होता है एक्वस, काफ़ी बार यूज़ होगा। एक्वस ऐसा स्टेट को बोलते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे मान लो जिंक है पाउडर फॉर्म में, एंड देन उसको पानी में घोल दिए अच्छे से, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्वस। उसमें वाटर प्रेजेंट है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये बस ऐसा लेमन लैंग्वेज में बता दिया, मतलब भी यही है। तो बस ये चीज़ का ध्यान देना है। और हाँ, और एक चीज़ क्या कि कंडीशन भी बताते हैं। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या बता दिया, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट बता दिया। अब वो किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है, हम इसका भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे इसमें देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से ये रिएक्ट कर रहा है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इस कंपाउंड को बना रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो वो जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाला था, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे, वो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg + O2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो एक सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस, और ये क्या बनाया, एक कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल और कुछ देख लें। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको बता के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम या लाइम। इसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये सॉलिड, ठीक, इसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है इसमें। इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। और साथ ही साथ इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब अगर एक ऐसा बीकर ले लो, ये रहा, अच्छा ड्रॉ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। देखो ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, ये बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड इन्होंने लिया और वाटर मिक्स किया। अब इससे होगा क्या कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन वाइटिस। और उसके बाद क्या होगा, ये तुम यहाँ पे ना इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज करती है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक। जब हीट रिलीज हो तो कैसा एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब देखो ये ना डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है अगर पेंटिंग वगैरह में देखो, जो वॉल पेंट होता है, वाइट वॉश का अगर नाम सुना हो, तो होता है क्या है कि देखो क्विक लाइम लेते हैं, पानी मिलाते हैं, ऐसा पानी मिलाएं, एक घोल, थिक सा घोल बनाए, और वो हम वॉल पे पेंट कर देते हैं। तो वॉल पे क्या पेंट करते हैं? इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म में हम पेंट कर देते हैं वॉल पे। तो अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो वो ऐसा वाइट साइन नहीं मारता, उस टाइम वो एकदम वाइट नहीं रहता। वो कुछ टाइम बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैसा होता है? ये वाइटिस कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक। तो ये यूज होता है हमारे वाइट वॉशिंग में। ये भी देखो कैसा रिएक्शन हुआ, नहीं इसके साथ ये क्या है? H2O, वाटर भी रिलीज करता है। तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये एक बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो एक दो एग्जाम्पल और कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देख लेते हैं। अच्छा इसमें कौन सा दिया? इसमें स्लेक्ड लाइम वाला ही दिया एग्जाम्पल NCERT में, ठीक। अच्छा ये देखो जो भी मैंने बताया, ये सेम चीज़ वॉल पे जो हम लगाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। ये देखो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, CO2 बनाया, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक। कैसा है? कंपोजिशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा, क्योंकि ये कंपोज हो रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका नाम है डीकम्पोजिशन। और ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो काइंड ऑफ कंपोजिशन है, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार ये कंपोजिशन निकल जा रहा है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन नहीं, दूसरा टाइप क्या है हमारा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज करके दो प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक। मतलब AB है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट किया,
इसको हम हीट देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये डिकम्पोज करके क्या बनाता है अभी देखेंगे इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। कई बार हीट देते हैं, कई बार इलेक्ट्रिसिटी, कई बार लाइट, ठीक। तो अलग अलग रिएक्शन होते हैं। चलो इसको कट कर देंगे। तो दूसरा टाइप हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट है, मान लो AB, ये ब्रेक डाउन हुआ, हमने इसको हीट दिया A प्लस B में, ठीक। अब हीट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, हम यहाँ पे दूसरी एनर्जीज भी दे सकते हैं। अब देखो हमने हीट दिया तो ये कैसा हुआ, इंडोथर्मिक। कैसा हुआ, इंडोथर्मिक। हीट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ, हम हीट दे रहे हैं, तो कैसा हुआ, इंडोथर्मिक। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक। और हमारा कंपोजिशन वाला कैसा निकला था, अगर ध्यान दिया हो, एक्सोथर्मिक। इसमें देखो हीट प्रोड्यूस हुआ था, एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन में, सॉरी बार बार कंपोजिशन निकल रहा है, ठीक है। ये कैसा हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक। ये होता है ग्रीन कलर में, कैसा, ग्रीन कलर में। इसको जब हीट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ये रहा, ये नाइट्राइड वाला है, आयरन सल्फेट वाला है कि, देखते हैं, हाँ सॉरी फेरस सल्फेट। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखो ये है फेरस सल्फेट, ठीक। ये होता है ग्रीन कलर का, कैसा, ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, और इसको जब बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाते हैं ब्राउन कलर के। हमारे पास ब्राउन कलर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, बर्न होके। और यहाँ से क्या रिलीज होगा गैसियस फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। अब ये कैसा था, ग्रीन, फिर कैसा हो गया, ब्राउनिश, ठीक। ये कलर चेंज। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन कलर, तो वो उसका एग्जाम्पल भी हो जा रहा है। अब ये जो फेरस सल्फेट होता है, इसको हम लोग आयरन 2 सल्फेट भी बोलते हैं। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। अब आयरन 2 और आयरन 3 क्या है कि आयरन 2 का मतलब Fe2+ के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और ये Fe3+ के। अभी के लिए हम बस इतना ही समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस ये हम लोग जानते रहें ताकि ये टर्म हमारे लिए नया ना रहे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल किस चीज़ का है, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है लेड नाइट्रेट का। किसका, लेड नाइट्रेट का। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रेड कलर से लिखते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। ये होता है कलरलेस, ठीक। और इसको जब बर्न करते हैं
तो ये बनाता है लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ये जो है ये बर्न होके फिर येलो कलर का हो जाएगा। ये भी कलरलेस है, ये दिख रहा है, फिर ये बर्न होके येलोइस हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं लेड मोनो ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, PbO, ठीक। और ये जो गैस रिलीज होती है ये देखो ये ब्राउन कलर का होता है, दिख रहा है, ये जो गैस रिलीज होगी ये होता है ब्राउन कलर के, ये होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और साथ ही में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। पर जो ब्राउनिश फ्यूम होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। इसका केमिकल इक्वेशन कैसा दिखता है, देखो सिंपल, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये डिकम्पोज हुआ हीट देने पे। हीट देना हम लोग ऐसे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सिंपल हीट लिख लो, ज़्यादा बेटर है। ये हो गया, इसने बनाया, अच्छा बैलेंस अभी करते हैं, PbO, इसको बोलते हैं लेड मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब वन ऑक्सीजन, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब और थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन वाला हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे। हम उस मेथड से करते हैं कि पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। यहाँ पे मेटल क्या है, Pb है, लेड है, लेड देखो Pb 1 बैलेंस है। नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ऑक्सीजन कितना है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 3 2 6, यहाँ पे 6 है, इधर कितना है, इधर 4 5 6 बैलेंस है। ये देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस वाला भी हमारा ऐसे करते हुए चलते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, चलो ये वही रिएक्शन है। देखो अभी हम क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे। अब हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी देने का, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उससे डिकम्पोज कराएंगे रिएक्टेंट को, ठीक। तो उसका पहला एग्जांपल एक ये वाटर का है, NCERT में दिया गया है, H2O। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, पहले किसको करते हैं, ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन 1, इधर 2 इधर, फिर हाइड्रोजन 2 4 2, ठीक। ये सिंपली भी कर सकते थे, पर ऐसे मेथड याद रखेंगे, ऐसे ही करके प्रैक्टिस में ला लेंगे, ठीक। अब आते हैं कुछ इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, जैसे पहले हीट कर रहे थे। मैं अभी बस कन्वीनियंस के लिए ये Z ऐसा बोल्ड से रिप्रेजेंट करूँगा, तो समझ जाइएगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और जो अभी इसमें नहीं दिया है, बुक में दिया है। ये अच्छा, ये सनलाइट का इन्होंने दिया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले और नहीं दिया, ठीक। हमारा दूसरा एग्जांपल होगा सोडियम क्लोराइड लिक्विड और मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, ठीक। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस इसका करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में प्लस क्लोरीन गैस, ये देखो, ठीक। ये क्या था, सोडियम क्लोराइड, पहला एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी मोल्टेन फॉर्म में। इसका भी क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या आया, इधर 2, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, और 3O2 गैस, हमको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम, ठीक।
ये हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया। अब हम लोग सनलाइट के अंडर में डिकम्पोजिशन कराएंगे। पहले देखो, पहले हमने क्या किया, हीट से डिकम्पोजिशन किया, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इलेक्ट्रोलिसिस करके डिकम्पोज किया। अब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखेंगे। तो पहला रिएक्शन है AgCl। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। ये कैसा होता है, वाइट कलर में। इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, जो सिल्वर है ये सॉलिड फॉर्म में ये ग्रेइश कलर का हो जाता है, ठीक, और प्लस क्लोराइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ठीक। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड का ये दिया हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड पे भी जब सनलाइट पड़ती है तो ये मेटल फॉर्म में सिल्वर ग्रेइश वाइट कलर का आ जाता है, ठीक है, और ब्रोमीन गैस रिलीज कर देता है। इन्होंने एक चाइना डिश में लेके ये एक्सपेरिमेंट किया है कि सिल्वर क्लोराइड को एक डिस्क में रख के एंड देन सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो ये सिल्वर बन जाएगा। तो ये था हमारा, ये कौन सा रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका यूज क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इसका यूज थोड़ा सा समझते हैं। इसका यूज, ठीक, इसका यूज तो देखो अभी ऊपर ही ध्यान दें, ये यहाँ पे देखो, जो ये मेटल्स होते हैं सोडियम अल्मोनियम, ये मान लो अपने क्लोराइड फॉर्म में, नेचुरली क्लोराइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमको एल्युमिनियम और सोडियम मेटल चाहिए, तो हम कैसा रिएक्शन करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा एक यूज ये आ गया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कर लिए। डिस्प्लेसमेंट, सारे रिएक्शन वैसे नाम से ही समझ आ जाते होंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी। तो अभी तक डिकम्पोज क्या हो रहा था, डिकम्पोज रिएक्टेंट हो रहा था। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा कि रिएक्टेंट ही डिस्प्लेस होगा, उसको दूसरा रिएक्टेंट डिस्प्लेस करेगा। अब एक कॉमन सा सेंस लगाओ, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्ट करके डिस्प्लेस करेगा। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pd प्लेटिनम, ठीक। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि CuSO4, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, CuSO4 ये क्या है, कॉपर सल्फेट, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसको जब जिंक मेटल, देखो जिंक कॉपर से, देखो कॉपर कहाँ पे, ध्यान दो, कॉपर कहाँ पे है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में। जिंक कहाँ पे, इससे ऊपर है। आयरन कहाँ पे, इससे ऊपर है। लेड कहाँ, इससे ऊपर है, ठीक। ये तीनों इससे ऊपर है। तो जिंक की जगह पे आयरन हो, लेड हो, या ये आयरन लेड कोई भी हो, या मैग्नीशियम हो, कैल्शियम सोडियम हो, तो किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक जिंक का। जिंक कैसा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, ये कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। अब क्या निकल के आएगा, ZnSO4, ये होता है कलरलेस। देखो ये कैसा था, कॉपर, ये ब्लू कलर में, ये कैसा बन गया, कलरलेस। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में, जिंक सल्फेट कलरलेस, और साथ ही में क्या, कॉपर मेटल सॉलिड।
रेडिश ब्राउन। अब देखो ये दिखता कैसे है, ये इसका देखें कोई फिगर है क्या। इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया है एंड आयरन लिया है थ्रेड। हाँ, अब देखो इसमें होगा क्या इस एक्सपेरिमेंट में, अगर इन्होंने आगे दिखाया है तो ठीक। हाँ, ये जो नेल है ये आयरन का है, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या कि जो इसमें के कॉपर है ये इसको, इसमें का जो कॉपर है आयरन डिस्प्लेस करेगा और इस पर कॉपर चिपक जाएगा या इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा ब्राउनिश कलर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपर, और धीरे धीरे ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाएगा। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा कॉपर, ये देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये कौन सा है रिएक्शन मिक्सचर जब आयरन काफ़ी देर के लिए आयरन नील इसमें छोड़ दोगे। ये देखो कॉपर की लेयरिंग इसके ऊपर। अब ये सिंपल सा है, इसकी जगह पे Zn हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, सेम रिप्लेस कर दिया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। अब कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये होता है ग्रीन कलर का। ये कैसा होता है ग्रीन कलर का। ये रिएक्ट करता है, एक्वस सॉल्यूशन है ये भाई, तो ये ऊपर वाला भी एक्वस कहलाएगा, नो कि लिक्विड एक्वस, CuCl2 एक्वस। इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, इसमें इसका एग्जांपल है क्या, ठीक है, इसको Pb से। अब देखो अगर याद हो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर लेड था, तो इसको क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, हमारा बन जाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब ये जो लेड क्लोराइड होता है ये कलरलेस होता है, देखो ग्रीन से कलरलेस, ब्लू से कलरलेस। केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज इन कलर, ये भी हमारा चल रहा है। अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो इसमें कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम ने इसको Ag को रिप्लेस कर दिया। सोडियम ने Ag को क्यों रिप्लेस किया, देखो सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा, Ag की रिएक्टिविटी कम। ठीक, सिंपल, ये तो समझ में आया। पर ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे टेक प्लेस कर रहा है कि ये आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये जो Ag है ये ब्रेक हो रहा है Ag प्लस में, और जो NO3 है ये हो रहा है NO3 माइनस में, प्लस ये जो Na है ये प्लस में ब्रेक हो रहा है, ये Cl माइनस में, देखो आयंस। ठीक, अब ये जो इसका ये है ये इसके साथ कंबाइन और ये इसके साथ कंबाइन होके हमको ये प्रोडक्ट्स दे रहा है AgCl और NaNO3। तो हम ये आयंस, ये हम क्यों बोल रहे हैं कि आयंस में ब्रेक होके रिएक्ट कर रहा है या जो एक्सचेंज हो रहा है आयंस का हो रहा है। हम ये टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी देखो हमारे पास क्या है, ये मेटल्स हैं। ठीक, ये क्या है मेटल्स हैं, पर अगर मेटल ना दिया हो तब भी हम आयंस वाले ही कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2, बेरियम सल्फेट
प्लस NaCl। देखो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं बैरियम दिख रहा है? बैरियम नहीं दिख रहा है। बस यही चीज़ समझाने के लिए कि आयंस में ब्रेक होता है। पर एक चीज़ ये तो समझ में आया कि ये जो हमारा सोडियम है काफ़ी रिएक्टिव है, ठीक। तो ये प्लस आयन में माइनस आयन में ब्रेक होगा, ये प्लस आयन में और ये माइनस आयन में ब्रेक होगा। NaCl इसके साथ चला गया और BaSO4 इसके साथ। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब एक और चीज़, हमारा जो एसिड और बेस होता है, एसिड प्लस बेस, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? अगर आपको ये चीज़ पता हो, हमारा वैसे नेक्स्ट चैप्टर है, पर फिर भी ये एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। एक एग्जांपल के लिए NaOH ये एक बेस है प्लस HCl ये एक एसिड है, ठीक। क्या बनाता है? NaCl। NaCl क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो इसमें क्या हो रहा है? H प्लस में ब्रेक हो रहा है, Cl माइनस में, Na प्लस में ब्रेक हो रहा है, OH माइनस में। तो ये माइनस वाला प्लस के साथ H2O, Na माइनस के साथ NaCl, ठीक। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। अब इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे कि वर्ड में एग्जाम में लिखने के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल, ठीक। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन समझते हैं एंड देन रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं H2O2 लिख रहा, HO ऐसे, ठीक। रिडक्शन में क्या होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तब उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन का कोई एक एग्जांपल, जैसे क्या था? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल Ca प्लस H2O, नहीं, ऑक्सीडेशन का Cu रेडॉक्स। अब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ दो CaO2 कॉपर ऑक्साइड हीट देने पे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो कैसा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। या क्या और दूसरा क्या है? रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। अब इसी को देखो CuO अगर ऑक्सीजन को लूज करे तो कैसा होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा, H2 हीट, Cu प्लस H2O। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखो अच्छा लगा, इसको यहाँ पे ऐसा इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ समझ में तो आएगी ना। देखो Cu प्लस H2O, देखो कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, मतलब रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, दिखा? ऑक्सीजन को गेन किया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ? इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये वाला हुआ रेडॉक्स रिएक्शन।
अब देखो हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं, ये ऑक्सीडेशन के एग्जांपल में। देखो H2S प्लस Cl2 ये हमको देता है सल्फर प्लस HCl। देखो सल्फर से क्या लॉस हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल, यही में से याद रखो कि ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब इफेक्ट, इससे क्या इफेक्ट आता है, इसके दो इफेक्ट हमारे सिलेबस में है। सिलेबस मतलब मेंशन हुआ है, हाँ ये पहला है कोरिजन। ये क्या होता है, देखो मेटल जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड, यही मेटेलिक ऑक्साइड कोरिजन होता है। अब देखो जैसे सिल्वर के ऊपर एक ब्लैकिश कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर कभी देखो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो सब क्या है, ये कोरिजन है, ये मेटल की क्वालिटी को खराब करते हैं। आयरन में रस्ट लगना, आयरन में रस्टिंग क्या है, एक कोरिजन का फॉर्म है। ठीक, अब एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक, इसको कभी और समझेंगे क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि रस्टिंग का एग्जैक्ट फॉर्मूला, मतलब रस्टिंग कैसे होता है आयरन का। देखो सिंपल इक्वेशन है Fe4 प्लस 3O2 प्लस 2x, x वेरिएबल जितने भी रखोगे गिव्स 2Fe2O3 XH2O। अब ये जो x है इसको मतलब इनको ब्लू कलर से कर देते हैं, और FeO3, ठीक, ये x वेरी करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब ना ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये याद रखिएगा। अब इसको, ये हमको आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। अब ये 2-3 स्टेप, कई स्टेप के रिएक्शन होते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले जो आयरन है ये ब्रेक डाउन होता है Fe2 प्लस में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये होता है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। और जो यहाँ पे रिडक्शन किसी का होता है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे जो O2 होता है ये यहाँ पे जो O2 होता है ये 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4OH माइनस। यहाँ पे देखो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या गेन किया, हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ, इसमें ये हुआ रिडक्शन, इसलिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन। कोरिजन हो गया। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, फूड वगैरह में वो जो स्मेल आने लगती है, स्मेल और टेस्ट, फैट या ऑयल जब प्रेजेंट होता है तो उसमें वो ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड होके रेंसिड भी, देखो रेंसिड हो जाते हैं, उसी से वर्ड आया है रेंसिडिटी, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी से जो हम लोग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। देखो ऑक्साइड हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, ऐसे सिंपल। ठीक, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।